हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम अध्याय 7 जिसका नाम है समाकलन। ठीक है, अब समाकलन को करने के लिए सबसे पहले आपको इसके चिन्ह की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका जो चिन्ह होता है वो होता है इस टाइप का। ठीक है, अब देखो बहुत आसान चैप्टर है ये। जैसे पहला सवाल हमको दिया है साइन 2x का क्या ज्ञात करना हमको, समाकलन। ठीक है, तो समाकलन का चिन्ह लगाओ साइन 2x। ठीक है, अब साइन 2x का जो सूत्र होगा, ठीक है, मतलब साइन x का जो होगा वो होगा माइनस के साइन x का जो समाकलन होता है माइनस के कोस x होता है। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया माइनस के कोस 2x। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना, जैसे यहाँ है 2x, ठीक है, x की जगह क्या है यहाँ 2x, तो जो x की गुणा में होगा, ठीक है, जो x की गुणा में है, जैसे ये 2x है, इसकी गुणा में क्या 2, तो जो 2 है ना वो इसके पूरे के बटे में आ रहा है। ठीक है, अब प्लस में आएगा c, तो इसका आंसर ये आ गया। अब जहाँ c क्या है, समाकलन नियतांक है। ठीक है, जहाँ c समाकलन ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास cos 3x। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसका, समाकलन। ठीक है, तो समाकलन का चिन्ह लगाओ। ठीक है, और यहाँ dx। ठीक, अब देखो यहाँ जो cos x का जो समाकलन होगा, ठीक है, वो होगा प्लस के sin x। अब यहाँ कितना हो गया sin 3x। ठीक है, अब देखो x की गुणा में है क्या है, ठीक है, 3x, x की गुणा में है 3, तो इसके बटे में कितना आ गया 3 प्लस के c, जहाँ c समाकलन ठीक है, समाकलन, जहाँ c समाकलन नियतांक है। ठीक है, यह आपको लास्ट में लिखना। अब देखो क्वेश्चन 3 हमारे पास e की घात 2x। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है हमको, समाकलन। अब देखो यहाँ से हम समाकलन का चिन्ह e की घात 2x। ठीक है, और यहाँ dx। अब ex का मतलब e की घात x का जो समाकलन होगा वो ex ही होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया इसका e की घात 2x। अब यहाँ देखो x की गुणा में है क्या चीज़ है, ठीक है, x की गुणा में 2, तो इसके बटे में क्या आ गया 2 प्लस के c, जहाँ c एक क्या है समाकलन नियतांक है। ठीक है, आपको ये लिखना। अब क्वेश्चन देखो 4, क्वेश्चन 4 है हमारे पास ax प्लस b की घात 2। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो इसमें जो सूत्र हम लगाएंगे, ठीक है, इसमें सूत्र लगाएंगे हम x की घात n। ठीक है, x की घात इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होगा वो होगा x की घात n प्लस 1
अपॉन n+1। ठीक, अब x इसको मान लो पूरा क्या x मान लो। ठीक है, अब इसको हमने पूरा x माना तो ये हो गया हमारे पास, समाकलन का चिन्ह लगा दो है dx ax प्लस b की घात 2 1+1 और 2+1। ठीक है, प्लस के कितना हो गया c। अब देखो इसकी जो गुणा में आएगा यहाँ a और आएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया ax प्लस b की घात 3/3a प्लस के c। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर c, जहाँ समाकलन नियतांक है। ठीक है, लास्ट में आपको ये लिखना है। अब देखो क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 हमारे पास जो है sin 2x, ठीक है, माइनस के 4e की घात कितने 3x। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है हमको, समाकलन। ठीक है, समाकलन का चिन्ह मैंने पहले ही लगा दिया। ठीक है, इसमें अब देखो इसमें समाकलन का चिन्ह sin 2x, अब यहाँ भी क्या आएगा समाकलन। ठीक है, e की घात 3x dx। ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा dx आएगा। अब देखो इसमें sin 2x और dx -4 आ जाएगा इसके बाहर, तो यहाँ कितना हो जाएगा e की घात 3x और dx। ठीक है, अब यहाँ जो हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है, sin dx का कितना होता है समाकलन माइनस के cos x। ठीक है, यहाँ ये सूत्र लगा। ठीक है, अब यहाँ लगा दो तो कितना है, यहाँ माइनस के cos 2x अपॉन में 2 इसलिए आएगा क्योंकि x की गुणा में क्या है 2 है, प्लस के, ठीक है, प्लस के यहाँ c इसलिए नहीं लगाने के क्योंकि हमारे पास अभी ये भी है, तो माइनस के 4। अब ex का, ठीक है, ex का जो समाकलन होता है, ठीक है, वो होता है ex। तो यहाँ कितना हो गया e की घात 3x अपॉन 3। ठीक है, 3 इसलिए आया क्योंकि x की गुणा में क्या है हमारे 3 है। ठीक है, तो इसके बटे में क्या आ गया 3 प्लस के c। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन 6, 4 की घात 4 e की घात 3x प्लस के 1। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना हमको समाकलन। अब देखो इसको या तो आप मान लो i बराबर, ठीक है, i बराबर 4 की घात 3x प्लस के 1। ठीक है, अब इसका समाकलन करने पर 4 की घात 4 e की घात 3x प्लस के 1। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दो। ठीक है, 4 की घात 3x और dx प्लस के
डी एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ इसका 4 बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा, e की घात 3x और डी एक्स प्लस खाली डी एक्स। अब यहाँ देखो e का जो समाकलन होगा, ठीक, e की घात 3x का, ठीक है, मतलब यहाँ देख लो इसका जो सूत्र होगा e की घात x का, ये इसका जो समाकलन होता है e की घात x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है 3। अब यहाँ देखो 4, इसका समाकलन कितना हो गया, e की घात 3x। अब बटे में 3 इसलिए आएगा क्योंकि x की गुणा में क्या है, हमारे x है। ठीक है, तो जो x की गुणा में होता है वो इसके बटे में आता है। ठीक है, प्लस अब 1 का जो समाकलन होगा, ठीक, यहाँ क्या है 1, तो 1 का जो समाकलन होगा हमारा, वन का जो समाकलन होता है, ठीक है, कितना होता है x प्लस का। ठीक है, तो यहाँ प्लस का x आ गया, प्लस का c, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 6। अब क्वेश्चन देखो 7। क्वेश्चन 7 है, x की घात x स्क्वायर माइनस के 1/x²। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करना है, समाकलन। ठीक, अब इसका हमने समाकलन ज्ञात करा, पहले इसको हल कर लो। ठीक, अब यहाँ x की गुणा अंदर करिए, x² माइनस के x²/x²। अब इससे ये कट गया तो यहाँ कितना बचा, x² माइनस के 1। ठीक है, अब देखो इसका क्या करेंगे हम, समाकलन करने पर। ठीक है, x² माइनस के 1, ठीक है, dx। अब इसका x² dx माइनस के 1 का dx। अब इसका कितना हो गया, x की घात x² है। ठीक है, अब x² का जो समाकलन होगा, ठीक है, इसमें जो सूत्र लगेगा हमारा, ठीक है, ये लगेगा हमारा x की घात n का। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा हमारा, x की घात n का, n। ठीक है, जो होता है हमारे पास x n+1 और n+1। ठीक है, अब यहाँ लगा दो x की घात 2+1/2+1 माइनस के, यहाँ कितना हो गया x हो गया, प्लस के c। अब यहाँ जोड़ दो, x की घात 3/3 माइनस के x प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। c जहाँ एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, c जहाँ एक समाकलन नियतांक। ठीक है, लास्ट में लिखना है आपको ये। अब क्वेश्चन देखो 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 है हमारे पास, a की घात ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना हमको, समाकलन। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका मान लो i बराबर, ठीक है, bx प्लस c dx।
ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 3 है, ठीक है, तो हम इन तीनों का क्या करेंगे, समाकलन अलग अलग करेंगे, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन बी एक्स और डी एक्स समाकलन सी का सी डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें हमको जो लगाना है सूत्र एक्स की घात एन, ठीक है, जो होता है हमारे पास n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ से हमने इसमें सूत्र लगाया ए की घात कितनी है यहाँ, ठीक है। अब ये तो इसके क्या आएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से ए इसके क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस के बी यहाँ से बाहर निकल गया, तो एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से सी बाहर निकल गया और डी एक्स। अब इसमें लगा दो सूत्र ए एक्स की घात 2 प्लस 1 2 प्लस 1 और प्लस बी और एक्स 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस सी। अब इसका अपकलन जो हो गया, ये हो गया एक्स, ठीक है, कितना हो गया एक्स। अब यहाँ देखो ए एक्स की घात 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स की घात 2 अपॉन 2 प्लस के सी एक्स प्लस के सी, ठीक है। सी जहाँ ये क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना। अब क्वेश्चन देखो 9, ठीक है, क्वेश्चन 9 है हमारे पास। टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की घात एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब समाकलन 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस के समाकलन ई की घात एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से 2 बाहर हो गया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के ई की घात एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से इसमें लगा दिया हमने एक्स की घात एन, ठीक है, ये सूत्र लग गया जो होता है हमारे पास एक्स की घात एन प्लस 1 और एन प्लस 1, ठीक है। एक्स की घात 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1। अब इसका अपकलन समाकलन कितना होगा, ए की घात एक्स प्लस के सी, ठीक है। अब 2 एक्स की घात कितना हो गया 3 अपॉन 3 प्लस ई की घात एक्स प्लस सी, ठीक है, यह आ गया इसका आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 हो गया। अब क्वेश्चन देखो 10, ठीक है, क्वेश्चन 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स माइनस अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, जिसका है होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 10 हमारे पास ये है। अब देखो इसका अपकलन क्या ज्ञात करना, समाकलन डी एक्स। पहले आपको जो लगेगा इसमें, ठीक है, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ठीक है। इसमें सूत्र लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब ये सूत्र इसमें लगा दो, का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
वर्गमूल में कभी होल स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसे काट दो। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस के 2। ठीक है, dx। ठीक है, अब यहाँ से इनका क्या करा हमने, सबका x अपकलन समाकलन मतलब। ठीक है, तो x dx 1 अपॉन एक्स का भी dx और 2 निकल गया बाहर है और dx। अब यहाँ जो सूत्र लग गया, ठीक है, सम x की घात n। ठीक है, समाकलन जो होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इसका कितना होता है 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x। ठीक, अब 2 का कितना हो जाएगा यहाँ 2x, तो इसका कितना हो गया x की घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस log x माइनस 2x प्लस के c। इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 है हमारे पास। i बराबर x की घात 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना, सबसे पहला आप इनको अलग अलग कर लो। ठीक है, समाकलन एक्स की घात 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की घात 2 माइनस 4 एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब यहाँ से काटा तो यहाँ कितना बचा x बचा और प्लस यहाँ से काटा तो यहाँ कितना बचा 5 बचा और यहाँ से कितना हो गया 4 एक्स की घात माइनस के। ठीक है, कितने हो गए यहाँ से एक्स की घात माइनस में। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन कर दो। ठीक है, और x dx प्लस 5 बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 तो ये कितना हो गया dx माइनस के 4 बाहर आ गया तो माइनस x की घात माइनस 2 dx। ठीक है, अब यहाँ से हमको यहाँ 1 मान लो तो ये कितना हो गया इसका x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ से कितना है 5x माइनस के 4। ठीक है, अब x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस के c। अब ये हो गया यहाँ से और x की घात 2 अपॉन 2 प्लस के 5x माइनस के 4 x की घात माइनस के 1 बचा माइनस के 1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x। अब यहाँ कितना हो गया प्लस के 4x अपॉन 1 को हम लिखते नहीं तो प्लस के कितना हो गया सी आंसर।